गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्रिय स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सबों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। मैथ में आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को देखेंगे। एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन संपूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक फार्मूले को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए क्या है। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात तो पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है देख लीजिए। तो पूरक कोण हम उस कोण को कहते हैं जिन दो कोण का योग 90 डिग्री होता है, उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो याद रखिएगा आप, ठीक है। जिन दो कोण का योग 90 डिग्री होता है उनको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उस फार्मूले को याद रखिएगा, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा सवाल को बनाने में। तो चलिए हम पहला फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये जो है आपको पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए इस दोनों कोण को यदि हम जोड़ेंगे तो दोनों कोण का योग कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिए जोड़ के 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अप्लाई थीटा कीजिएगा तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला है तो साइन के लिए हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला देख लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा। है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। तो यही जो है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये 6 फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं और इन्हीं 6 फॉर्मूले के माध्यम से ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस फॉर्मूला की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिय स्टूडेंट, चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कर निम्नलिखित का मान निकालिए। कर निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला हम देख लेते हैं रोमन का एक। तो साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री ये दिया गया है। तो कह रहे इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। या तो आप साइन को तोड़िए या फिर कॉस को तोड़िए, किसी एक को तोड़िए, नीचे वाला या फिर ऊपर वाला। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस 72, यदि हम 90 से 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 18 बचेगा। साइन 18 आ जाएगा और नीचे क्या है, कॉस 72 है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी हम तुरंत पीछे पढ़े फॉर्मूला। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, 72 है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस 72 लिखेंगे और नीचे भी क्या है, 72 है। ये दोनों करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। या तो हम नीचे वाला तोड़िए या फिर ऊपर वाला तोड़िए। चलिए इसमें हम नीचे वाला तोड़ के दिखाते हैं। ऊपर वाला रहने दीजिए tan 26 और नीचे वाला लिखेंगे कॉट 90 डिग्री और माइनस जो ऊपर में है उसी को माइनस कर देंगे। तो 26 यदि घटेगा 90 से तो क्या बचेगा, 64 बचेगा। तो tan 26 बटा, अभी हम तुरंत फॉर्मूला बताए हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा की जगह क्या है, 26 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिखेंगे tan 26, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको बनाने का शॉर्ट तरीका है, उस तरीका के माध्यम से आप क्वेश्चन को देख करके उसका उत्तर आप बोल सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा।
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ग्रुप में बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को देख करके कैसे बताइएगा इसका उत्तर क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है sin 18 और यहाँ क्या है cos 72। पूरक कोण के नियम के अनुसार यदि बट्टा ग्रुप में है और दोनों कोण का योग यदि 90 आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। काफी ही अच्छा तरीका है ये ऑब्जेक्टिव के सवाल को सॉल्व करने का। यदि आपसे सब्जेक्टिव ग्रुप में ये सवाल पूछा जाए यानी एक से अधिक नंबर में पूछा जाए सवाल को, तो आप इस तरह से बनाइएगा सवाल को, फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाइएगा। यदि ऑब्जेक्टिव ग्रुप में पूछा गया है जिसमें का ऑप्शन दिया हुआ है तो बस उसमें इस तरह से आप नहीं बनाइएगा, जो तरीका हम बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि दोनों कोण का योग 90 डिग्री आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें भी देखिए ये जो देख रहे 26 और 64 दोनों का योग कितना होगा 90 होगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक का तीसरा क्वेश्चन है cos 48 माइनस sin 42। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए पहले, cos 48 माइनस sin 42, तो इसका वैल्यू क्या होगा, या तो हम cos को तोड़ लेंगे या फिर sin को तोड़ेंगे उसी पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला पे। चलिए हम cos को तोड़ते हैं, तो cos को आप लिख सकते हैं 90 माइनस, अब 90 से कितना घटाइएगा कि 48 आ जाएगा, 90 से 42 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। और यहाँ लिखिए sin 42, दोनों को हमें नहीं तोड़ना है, किसी एक को ही तोड़ना है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं आप, sin थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और थीटा की जगह क्या है 42 है, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे sin 42 माइनस sin 42, दोनों करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, तो यही आपका उत्तर हो गया। अब इसको आप मौखिक रूप से कैसे बनाइएगा, सवाल को देख के कैसे उत्तर बोलिएगा। यदि माइनस ग्रुप में है और दोनों कोण का योग यदि 90 डिग्री आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए हम एक का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। या तो आप cosec को तोड़िए या फिर sec 59 को तोड़िए, दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, दोनों को नहीं तोड़ना है। कि दोनों तोड़िएगा तो फिर आपका सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो किसी एक को तोड़िए। तो हम cosec को ही तोड़ते हैं, तो cosec को क्या लिखेंगे 90 माइनस, और 90 से कितना घटेगा 31 बचेगा, तो जो डिग्री देख रहे बगल में उसी को हम घटा दीजिए, इससे 59 घटेगा तो कितना बच जाएगा 31 बचेगा। तो cosec 90 माइनस 59 और यहाँ sec कितना होगा 59 होगा। आप जानते हैं फॉर्मूला कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है। तो यहाँ हम क्या देंगे sec थीटा, थीटा जो क्या 59 है तो 59 रखेंगे और माइनस क्या हो जाएगा sec 59। तो यहाँ देखिए दोनों प्लस माइनस में, यहाँ कुछ नहीं प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों करके 0 दे देगा। तो यहाँ भी देखिए इसको भी आप शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, सवाल को देख करके इसका उत्तर आप बोल सकते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कीजिएगा, दोनों कोण का जोड़ देखिएगा, दोनों कोण का जोड़ देखिएगा। ये दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री आ गया और माइनस ग्रुप में सवाल दिया हुआ है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, कहना क्या सिद्ध करने के लिए। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि tan 48 गुना tan 23 गुना tan 42 गुना tan 67 बराबर 1 लाना है आपको। तो LHS ले लेते हैं, LHS ले लिए। LHS क्या है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, इतना बराबर क्या लाना है आपको 1 लाना है, इतना के बराबर में 1 लाना है। तो चलिए हम देखते हैं, किसी दो को तोड़ेंगे, या तो इस दोनों को तोड़ेंगे या फिर इस दोनों को तोड़ेंगे। तो चलिए हम पहला दोनों को ही तोड़ते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं tan 48 को हम लिखेंगे tan 90 माइनस
अब 90 से कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा, तो 90 से हम 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। अब tan 23 को तोड़िए, तो tan 23 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, 67 घटेगा 90 से तो कितना बचेगा, tan 23 बचेगा। और दोनों का ज्यों का त्यों उतार दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, tan 42 इंटू tan 67। अब देखिए इससे पहले हम बेसिक फार्मूला पढ़ रखे हैं कि फार्मूला क्या होता है, tan 90 थीटा cot थीटा होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, cot कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा, cot 90 माइनस 67 यानी cot 67 हो जाएगा। tan 90 माइनस 67 है तो cot 67 हो जाएगा, गुना tan 42 गुना tan 67। अब देखिएगा cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, जिसको हम लिख सकते हैं tan 42 गुना 1/tan 67 गुना tan 42 गुना tan 67। अब tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया, tan 42 से tan 42 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बार में सब कटा है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, यानी आपका सिद्ध हो गया। चलिए हम देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या, cos 38 गुना cos 52 माइनस sin 38 गुना sin 52 बराबर 0, 0 लाना है। तो देख लीजिए, तो LHS लिख लेते हैं पहले, इसका LHS से ही बनाएंगे। LHS क्या दिया हुआ है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, इतना बराबर क्या लाना है, 0 लाना है। या तो आप इस दोनों को तोड़िए, माइनस से पहले वाला को या फिर माइनस से बाद वाला का टर्म को तोड़िए, ठीक है। तो या तो पहले वाला तोड़िए या फिर बाद वाला तोड़िए। चलिए हम पहले वाला को तोड़ते हैं। यहाँ तो देख रहे हैं cos 38 को लिख सकते 90 माइनस 52, यदि 52 घटेगा 90 से तो 38 बचेगा। और यहाँ जो फिर cos 52 है तो cos 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38, यदि 38 घटेगा 90 से तो 52 बचेगा। और इधर जो देख रहे हैं माइनस के बाद sin 38 इंटू sin 52, इसको आप उतार दीजिए ज्यों का त्यों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, sin 38 इंटू sin 52 हो जाएगा। अब देखिए पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात की फॉर्मूला हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, और थीटा जो है क्या 52 है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे sin 52, और cos 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा, sin 38 हो जाएगा, और माइनस क्या है sin 38 इंटू sin 52। अब देखिए इसको थोड़ा सजाइएगा, सजा लीजिए, तो sin 38 इंटू साइन क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, माइनस sin 38 इंटू साइन क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सवाल सिद्ध हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 कैसे हुआ है। तो इस तरह के सवाल में हम किसी एक टर्म को तोड़ेंगे, तो आप चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, तब इसको आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसको नहीं तोड़ना है, दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, ठीक है। दोनों को तोड़िएगा तो फिर सवाल आपका सॉल्व नहीं होगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह सवाल पूछे जाते हैं, तो दोनों में से माइनस से पहले वाला या फिर माइनस के बाद वाला, दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्या, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या 2a क्या न्यून कोण है, न्यून कोण तो आप समझ ही रहे हैं, 90 डिग्री छोटा कोण है 2a, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझिए। क्वेश्चन में दिया गया है, लिखेंगे प्रश्न से, फर्स्ट में क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, यहाँ से a का मान निकालना है आपको। आप देख लीजिए बाईं और जो a है
उसमें tan लगा हुआ है, और दाईं ओर का a जो है वो कॉट के अंदर फंसा हुआ है। तो दोनों तरफ का a जो है, एक tan के अंदर फंसा हुआ, दूसरा कॉट के अंदर फंसा हुआ है। तो tan और कॉट से जब तक बाहर नहीं निकलेगा a, तब तक a का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इस tan टू a को हम लिख सकते हैं cot 90 - 2a। cot 90 - 2a लिखेंगे तो यही cot 90 - 2a क्या हो जाएगा, tan 2a के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, या तो इस tan को आप cot में बदल लीजिए, या फिर इस cot को tan में बदल लीजिए, दोनों साइड बराबर आएगा तो रेशियो क्या होगा आपका कट, तो वो रेशियो क्या होगा आपका कट के खत्म हो जाएगा, और a आपका फ्री हो जाएगा tan cot से। तो cot क्या हो जाएगा, a - 18। अब देखिए cot cot कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 - 2a बराबर a - 18। आपको a का मान निकालना है तो पक्षांतर कर लीजिए, 90 अब -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, a -2a जाएगा दाईं तरफ तो +2a हो जाएगा। यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 108 हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा 3a, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 108/3, इसको काट दीजिए, यानी a बराबर कितना निकल गया 36 डिग्री निकल गया। a का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। इस सवाल हम क्या किए एक बार फिर समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 2a बराबर cot a - 18, a - 18, तो हमको निकालना है क्या, a का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ tan 2a है, तो tan 2a को हम क्या लिखे हैं cot 90 - 2a, cot 90 - 2a। तो इसको एक बार यहाँ समझ लीजिए। जैसे आप देखिए cot 90 - थीटा बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा होता है। यदि हम थीटा की जगह पर यहाँ 2a रखे तो क्या हो जाएगा cot 90 - 2a बराबर tan 2a हो जाएगा। तो tan 2a किसके बराबर आ गया, cot 90 - 2a के बराबर, तो इसलिए tan 2a को हम cot 90 - 2a लिखे। ठीक है, और इस साइड जो है दाईं तरफ उसको हम उतार दिए हैं, cot a - 18 लिखे। अब देखिए दोनों साइड cot cot है, cot cot कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 - 2a बराबर a - 18। अब आपको निकालना है मान a का, तो a को एक तरफ करेंगे और जिसमें a नहीं लगा हुआ उसको एक तरफ लिखेंगे। 18 को हम बाईं ओर लाए, +18 हो गया, और जुट के 108 हो गया, और उधर गया 2a तो +2a हो गया, और पहले से 1a है तो 3a हो गया, a बराबर 108/3 यानी 36 डिग्री कट के a का वैल्यू निकल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो 4 में फर्स्ट में क्या दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेंगे। फर्स्ट में दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम नोट कर सकते हैं इस तरह से, tan a। अब इस तरह सवाल में जो है, क्योंकि जो हमको लाना है उसमें ना तो tan लगा हुआ ना ही cot लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो दिया हुआ है आपको सवाल ग्रुप में उससे tan cot दोनों हट जाना चाहिए, tan cot दोनों हट जाना चाहिए। या तो हम बाईं ओर वाला तोड़ेंगे या फिर दाईं ओर वाला तोड़ेंगे। तो हम बाईं ओर वाला जो है LHS जो आपका है tan a देख रहे हैं, इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, इसको नहीं तोड़ेंगे। और RHS में जो दिया हुआ है दाईं तरफ cot b, तो cot b को हम तोड़ेंगे पूरक फॉर्मूला ग्रुप में। तो cot b को लिख सकते हैं कि tan 90 - b, और tan 90 - b क्या हो जाएगा cot b हो जाएगा। अब देखिए tan tan दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 90 - b, तो b को ले आइए इधर, a + b माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a + b बराबर 90 डिग्री। तो इस तरह से आपका जो ये सिद्ध हो चुका है। तो समझ में आ गया होगा कितना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन है, यदि sec 4a बराबर cosec a - बेस, जहां 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 5 का क्वेश्चन जो है जैसा लग 3 की तरह क्वेश्चन है, जैसे हम 3 को बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे 5वां क्वेश्चन को भी। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, तो 5वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
लिख लेंगे परसेंट से। परसेंट से क्या दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 दिया हुआ है, a माइनस 20 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। अब हम बता चुके हैं कि बाईं ओर वाला a जो है सेक के अंदर फंसा हुआ है और दाएं तरफ वाला a जो है कॉसेक के अंदर फंसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या तो सेक को तोड़ेंगे या फिर कॉसेक को तोड़ेंगे। तो हम सेक को तोड़ लेते हैं। तो सेक को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। अब यदि हम इसको तोड़े हैं तो उधर वाला क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, यानी नहीं तोड़ेंगे, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो आप जानते हैं पूरक फॉर्मूला से, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अरे अब देखिए दोनों तरफ क्या हो गया है, कॉसेक और कॉसेक बराबर हो गया, कैंसिल हो जाएगा कट के। तो यहाँ 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, ए वाला टर्म को एक साथ लिखना है और बिना ए वाला को एक साथ लिखना है। तो 90 इधर से 20 आएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, a माइनस 4 है, दाएं तरफ जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 110 बटा 5 हो जाएगा। 5 10 5 10, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया, 22 डिग्री निकल गया। a का वैल्यू कितना निकल गया, 22 डिग्री निकल गया। तो इस तरह से हम a का मान निकाल लिए हैं। ये क्वेश्चन भी परीक्षा दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन आपका है, यदि a, b और c त्रिभुज के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2। कह रहा है क्या, ए बी सी जो है वो क्या है, त्रिभुज का अंतर कोण है। त्रिभुज का क्या अंतर कोण है, तो आपको सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, और यहाँ कोण क्या है, ए बी सी के रूप में है। ए बी सी के रूप में है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये जो है ए बी सी जो है 180 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए आपको सवाल में क्या कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई 2, तो बी प्लस सी बाई 2 कह रहा है, तो बी और सी को एक साथ रखा गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, b प्लस सी को एक साथ रखेंगे और a को जो है 180 से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस a हो जाएगा। अब देखिए b प्लस सी के नीचे 2 लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो भाग लगा दीजिए। b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस a बाय 2 हो जाएगा। तो b प्लस सी बाय 2 बराबर, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से, 180 के नीचे 2 माइनस a बाय 2, और इसको काट दीजिए तो 90 हो जाएगा। b प्लस सी बाय 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बाय 2। अब देखिए दोनों तरफ क्या कीजिए, साइन लगा दीजिए। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो हम यहाँ दोनों तरफ साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए ऊपर लिखते हैं। तो साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2 हो जाएगा। तो साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा यहाँ क्या है, a बाय 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस a बाय 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका LHS RHS क्या हो गया है, सिद्ध हो चुका है। इस तरह क्वेश्चन को आप एक अन्य तरीका से बना सकते हैं।
कि जैसे आप जानते हैं कि बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, तो बी प्लस सी बराबर 180 और माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसमें आप LHS ले लीजिए। LHS क्या दिया गया है, LHS आपका है कि साइन बी प्लस सी बाय 2 दिया हुआ है। अब देखिए बी प्लस सी का मान कितना निकाल लिए हैं, यहाँ रख देंगे कि साइन, अब बी प्लस सी की जगह क्या रखेंगे 180 माइनस ए, अब बटम 2 आ जाएगा। बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए, अब बटम ये वाला 2 है। तो अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 180 बाई 2 और ए माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए बाय 2 और साइन 90 में थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा जो यहाँ क्या है ए बाई 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सवाल को प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। 7वां क्वेश्चन को देखिए, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको करना क्या है, कहना क्या है कि इसको 0 और 45 के बीच में लाइए। ये कोण जो दिया हुआ अभी 0 और 45 से बड़ा है, दोनों कोण 67 और 75 दोनों कोण बड़ा है। अब इस तरह से तोड़ना है, ये जो रेशियो है त्रिकोणमिति का, ये रेशियो किस में आ जाना चाहिए 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाना चाहिए। तो हम साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री, 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। और कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। तो 23 से घटेगा 90 से तो 67 बच जाएगा, 67 बचेगा। और यहाँ देखिए 15 घटेगा 90 से तो 75 बचेगा। अब फार्मूला का प्रयोग में लाइए। अब फार्मूला के आधार पर इसको तोड़िए। तो फार्मूला क्या कहता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा जब क्या 23 है तो 23 लिख देंगे, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या कहता है साइन थीटा होता है। यहाँ क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि दोनों रेशियो जो है टूट करके 0 और 45 के बीच में आ गया है। तो यही हो गया 0 और 45 के बीच में। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर का आखिरी सवाल भी सॉल्व हो चुका है। प्रिय स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे आगे भी।